वह श्लोक यहाँ भी दिया था। इंद्रियाभ्याम अजय्याभ्याम द्वाभ्याम एव हतं जगत अहोपस्थ जिह्वाभ्याम ब्रह्मादि मशगावधि। इसी प्रकार के श्लोक और है विष्णु पुराण में। दूसरे शब्दों से उन्होंने कहा ब्रह्माद्या सकलादेव मनुष्या पशवस्तथा विष्णु माया महावर्त मोहांध तमसावृता। 5:30-10। ब्रह्मादि सकला सब के सब, ब्रह्मा जी से शुरू करके देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी हो, एक भी बचा नहीं है जो विष्णु माया महावर्त मोहांध समावर्ता। विष्णु के माया रूपी महाआवर्त है ये, जिससे मोहित होकर घोर अंधकार रूपी स्वयं के ज्ञान के अंदर लगा हुआ है, आवर्त होकर के बैठा हुआ है जीवात्मा। इति, इस तरह से श्रुति स्मृतियां कह रहे हैं स्पष्ट ही। अतएव ना भी जानाती, किनको नहीं जानता है? माम एभ्य परम अव्ययम, लेकिन सबसे पर जो अव्यय मुझको नहीं जानता। परम अव्ययम किससे पर है ये? तमस परस्तात्, यजुर्वेद में कहा, यजुर्वेद संहिता 31वां अध्याय 18वें मंत्र में आता है कि तम से परे है वो, अंधकार से, अज्ञान से, विद्या माया से परे है वो, यदि श्रुतय है। ऐसे उसको वो नहीं जान पाते। कथम पुनर्दैवीं मेताम त्रिगुणात्मिकाम वैष्णवीं मायाम अधिक्रामंती। कथम पुनर्दैवी, दै के ऊपर रेफ होना चाहिए। पुनर्दैवी मेताम, कथम पुनः, फिर बताइए किस प्रकार से ये जो दैवी है, गुणमयी माया है, इस वैष्णवी माया है गुणा त्रिगुणात्मिका, इसको व्यक्ति कैसे अतिक्रमण कर पाएगा? आप इन्हें फेंक दिया जाल, आप फंसा रखे हो और कहते हो कि वे निकल नहीं पा रहे, तो फंसाए क्यों आपने? आप ऐसे माया जाल में हम लोगों को फंसाए क्यों? उल्टे हमें ये दोषी ठहरा रहे हो। तुम अपने अज्ञानों को देख नहीं रहे हो, अंतःकरण शुद्ध नहीं कर ले रहे हो, तुम अपने आप को अनुभव नहीं कर रहे हो। अरे हमारा क्या दोष है इसमें भाई? आप अपनी माया हटा दीजिए ना, सब सही हो जाएगा अपने आप। अपनी माया हटाओगे नहीं और हमें बोल रहे तुम तड़पते हुए को और तड़पो, ये कोई तरीका है? ये डॉक्टर के पास आप जाए और डॉक्टर कहे तुमने अपनी बीमारी तो खुद लाया है, तो तड़पो मरो, ठीक है क्या? डॉक्टर का काम क्या है? तुरंत इंजेक्शन दे, दवाई दे, ठीक करे, नहीं तो भर्ती कर दे, जब तक मरेगा नहीं छोड़े नहीं। भला करना आपका काम है ना, कृपा करो आप, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बताएंगे हेतु। ननु अनाद्य विद्येयं माया अनात्मन एव आत्मत भ्रमेण मोहितानां संसार दुखाग्नेना संतप्यमाणानां प्राणिनां, क्या हालत इन प्राणियों का? अनाद्य विद्या के द्वारा, मैंने आपके अपनी माया के कारण से अनात्म में आत्मबुद्धि भ्रम करते हुए मोहित ये संसार रूपी दुखात्मक अग्नि के द्वारा संतप्त है सब प्राणी। इनका खत्म तरणम सिद्ध्यति, इस माया से वे तर के पार कैसे हो पाएंगे? इत्याकांक्षायाम तत्तरणोपाय विवक्षो, उसके तरण के उपाय को कथन करके इच्छा से ईश्वर आदो तत्तरण महान प्रयत्न करते हुए बोधयितुम, इसको तरने के लिए आपको महान प्रयत्न करना पड़ेगा, इस बात को बोध कराने के लिए। तथा तस्याः दुर्जयत्वम आहा, ये जो माया है इतना आसानी से तुम इसे जीत नहीं सकते हो, ये इनका कहना है। दुर्जयत्वम आहा, महान प्रयत्न करना चाहिए। वे प्रयत्न कौन करेगा? आपकी कृपा के बिना प्रयत्न भी कोई नहीं कर सकता है। ईश्वर कृपा करने क्या हो? दैवानुग्रह है ना, यही कहा, मनुष्यत्म मोक्षत्म महापुरुष, बिना आपके अनुग्रह तो हो ही नहीं सकता है।
कहते मेरे अनुग्रह पाने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। बड़े विचित्र चाल है। आपने जाल बिछाया, आपने हमको फंसाया, और अगर आप मेहनत करो अभी जाल से निकलने के लिए, तब मैं अनुग्रह करूंगा और निकाल दूंगा। ये कोई बात बनी? ये चाल से स्पष्ट होता है आप तो सिंह हैं। आप क्या हैं? सिंह हैं, लेकिन जाल में फंसे पड़े हैं। चूहे का मदद लेना पड़ता है। कहानी है ना सुप्रसिद्ध। चूहे से हाथ जोड़ा सिंह ने, हे कृपा करो भाई, थोड़ा इसको काट दे। इधर उधर काटते हो, थोड़ा जाल को भी काट दो। उसने भी कहा गारंटी दो तो मुझे न खा जाए, मैं तुम्हें बाहर निकालो तो मुझे खा जाए, हैं? तो आश्वासन देता है, तब वो धीरे धीरे जाल काट के बाहर निकालता है सिंह को। इस तरह से हम लोग भी, भगवान तो कृपा करने को तैयार है, कृपा कर दें तो आपकी क्या गारंटी है? आप भगवान को मानोगे बाद में। अब जब वही भगवान को बोलने लग जाओगे, फिर वो भगवान गया जो आपको छोड़ाया, उसे कौन पूछेगा? जब आप मेहनत करके निकलोगे, तब आपकी मेहनत के बदौलत कृपा से आपके मुक्ति होगी। तब आप ईश्वर को, भले आप ब्रह्म हो जाएंगे, तब ईश्वर की विस्मृति नहीं होगी। इसलिए चाल चलना पड़ा है, और कोई कारण नहीं है। बता रहे, देखिए, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मायामे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते, बस मेरे ही शरण हो जाओ, मैं चूहा बन के काटूं, जैसा भी करूं तुम्हारे जाल काट दूंगा, और तब तुम सब माया को तर जाओगे। एताम मायाम ते तरंती, ये प्रपद्यन्ते ते तरंती। क्योंकि यह जो माया है गुणमयी है, त्रिगुणात्मिक है और दैवी है। आसुरी माया, तामसी माया को पहचानना, अपने वश में कर लेना आसान है। इन दैवी माया को पहचानना, वश में लेना बड़ा कठिन होता है। और दैवी माया किस रूप में आपके सामने में आएगी, ये कहा नहीं जा सकता है। यही उसकी दैवीपना है, दिव्यता है। आसुरी माया आप पहचान सकते हैं आसानी से, ये आसुरी माया है। तामसी को तो पकड़ ही लेंगे आसानी से, और उससे विमुक्त भी हो जाएंगे। थोड़ा सा भी ध्यान भजन करते हो, साधना करते हो, तो तामसी आसुरी माया को पहचानना, उसका पार होना कोई कठिन काम नहीं होता आपके लिए। किंतु ये जो दैवीय माया आ जाती है, किस रूप में आती है? वो अमेरिका से भी आ सकती है, कनाडा से आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। इसका कोई भरोसा नहीं किस रूप में आएगी, है कि नहीं। और डॉलर के रूप में आएगी या देवी के रूप में आएगी, क्या पता है। हमने कई कहानियाँ सुने गंगोत्री तपस्या। हाँ चला, हम तो गंगोत्री तपस्या करने जाते ही नहीं, हमें जाना ही नहीं। जो वह तपस्या किए, सबको कोई ना कोई विदेश से आई उठा के ले गई। ये खड़े श्री हाथियों खड़े, एक पैर पे 12 साल ऐसे ही रहे, न नहाना न धोना, इसलिए हाथ नीचे नहीं आना, एक पैर है, खड़े हैं ऐसे। एक नक्षत्र जो धर्मशाला के बरामदे में खड़े रहते थे, 12 साल खड़े रहे। तो वही कोई रोटी खिला देते थे, शौच हो जा तो साफ कर देते थे। इन्होंने कभी न हाथ नीचे किया, न एक पैर नीचे किया। और कनाडा से आई माया, और उसने सेवा करी, हाथ को भी नीचे उतार दे, पैर को नीचे उतार दे, उठा करके लेकर चले। इसलिए ये दैवीय माया का स्वरूप का कोई भरोसा नहीं है, किस रूप में आ जाए।
ऐसे एक और तो भारतीय थी, कनाडा से NRI थी, वो आई और बहुत बढ़िया गायक, आप लोग भी जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध गायक थे, भजन बहुत गाए, हनुमान चालीसा उन्होंने बहुत प्रसिद्धि हुई उनकी। वो वहाँ बैठे तपस्या कर रहे थे गंगोत्री में, ये बढ़िया गाते थे गंगा किनारे, स्वयं भी बना बना के भी गाते थे। वो भी इनके स्वर में लगे गाने लग गई। दैवी माया है, खत्म हो गया। इसलिए ये दुरत्यया भगवान कहते हैं अन्य सब माया को अत्ययन करना, पार करना आसान है, लेकिन दैवी माया को पार करना दुरत्यया, इसका अतिक्रमण करना, पार कर जाना बहुत कठिन काम है। क्यों? ये आसुरी माया दुष्टों के द्वारा होता है, तामसी माया भी दुष्टों के द्वारा होता है। उसको पकड़ना आसान है, उसको हटाना भी आसान है। ये जो मेरी है ना, मम माया, मेरी वैष्णवी माया है, ये दैवी है, गुणमयी है और मम माया है, अतएव दुरत्यया। मैं अपनी माया को तभी मैं हटाऊंगा जब तुम मेरे शरण में आ जाओ। अपने प्रयासों से जितने भी प्रयास कर लीजिएगा वो विफल रहेंगे, आप सफल कभी नहीं हो सकते। इसे योग सूत्रकार इस बात को अच्छी तरह समझे थे, तभी उन्होंने तीनों प्रकार के अधिकारियों के लिए कहा ईश्वर प्रणिधानाद्वा। उत्तम अधिकारी समाधि प्रकरण में भी कहा ईश्वर प्रणिधानाद्वा। मध्यम अधिकारी क्रियायोग वाला, उसको भी कह दिया है कि नहीं, तपस्वादेश प्रणदानानि क्रिया योग। फिर मंदाधिकारी अष्टांग योग वाला, वहाँ भी घुसा दिया नियमों में, शौच संतोष तपस्वाद्य क्रिया योगा नियम वहाँ रख दिए। माने कोई भी अधिकारी हो, आप साधक हैं, मंद अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी हैं, आपको ईश्वर प्रणिधान के अपनी साधना में कभी सफलता नहीं हो सकती। इसे भगवान उत्तरार्ध में लिखते हैं मामेव ए प्रपद्यन्ते, मेरे ही शरण में जब तक अन्य शरण रहोगे, वो अन्य आदमी जितना दे सकते वो उतना देते रहेगा फल आपको। इंद्र के शरण में है, आप अन्य देवताओं के शरण में है, वो अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप फल तो देंगे ही, फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। आप जैसे देवता को पकड़ोगे वैसा फल आपको मिलेगा। अरे मेरे ही, इसलिए एवकार बोल रहे हैं, माम एव, अन्य द्वारा मेरे पास आएगा नहीं, साक्षात आओ मेरे पास। दूसरे एजेंट के माध्यम से आओगे, एजेंट कुछ खा जाएगा और परेशान करेगा, वो काम ठीक नहीं है। सीधा मेरे पास आओ। कहते महाराज बिना गुरु का आप मिलते नहीं हो ना, गुरु तो एजेंट है। नहीं, गुरु तो मेरा ही रूप है, वो एजेंट नहीं है। ये फर्क है गुरु और अन्य दलालों के बीच में। इनमें जितने देवी देवता हैं सब एक तरह से दलाल है, अपना भोग को पहले खाएंगे, बाद में भगवान के पास पहुंचाएंगे भले, लेकिन गुरु वही है जो निरपेक्ष होकर आपको पहुंचा देता है। इसलिए कहा शंकराचार्य, तीनों लोक में कहीं मुझे दृष्टांत नहीं दिख रहा है गुरु के लिए। त्रिभुवन जठरे न कोपि दृष्टांत, कोई दृष्टांत नहीं है। भले कि उसने कहा नवनीत समाना, तुलसीदास जी कहते गुरु के लिए पारस मणि सम, अन्य तरीका है, लेकिन दोनों ही दृष्टांत वास्तविक दृष्टांत नहीं है। इसलिए आचार्य शंकर कहते दोनों बेकार दृष्टांत है। नवनीत तो क्या अपने आप में पिघलता है क्या? वो तो आप आग जलाएंगे या आग पर तापेंगे तब वो पिघलेगा। अहेतु की नहीं है, वो सनिमित्तक है। वो पारसमणि में क्या, लोहा को सोना बना दिया, इन लोहे को पारसमणि बना देगा क्या? नहीं बनाएगा। इन गुरु है वो जो चेड़े को भी गुरु बना देता है, ब्रह्म बना देता है। इसे दृष्टांत कहाँ मिलेगा?
स्वयं ब्रह्म हो गया और जो शरण में उसको ब्रह्म बना दिया, और बिना कोई बीच में अपेक्षा किए ही निरपेक्ष भाव से। इसी जो मेरे ही शरण में आएगा, अर्थात श्रोत्रियम गुरुमेव, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवा भी गच्छेत, वहाँ भी एवं कहा है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई और नहीं, साक्षात माम ईश्वरी है वो। इसलिए शैव दर्शन करो साफ कहते यो गुरु सह स शिव, यो गुरु सह शिव, शिवैव गुरु। इस पर अभिनव गुप्ताचार्य बहुत सुंदर व्याख्या की है, क्यों और कैसे, बहुत गजब है। शैव दर्शन में पढ़ने योग्य दर्शन है, बहुत ही अद्भुत, तीनों अधिकारियों के लिए बहुत सुंदर ढंग से बोला गया है। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते ते एताम मायाम तरंती, वे लोग इस माया को तर जाते हैं। शांकर भाष्य देवीति देवी देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णु स्वभूता। देव कौन है? मैं जो ईश्वर, मेरा ही विष्णु यह स्वभूता है, स्व से अभिन्न स्वरूप है। ही मन यस्माद ऐसा यथोक्ता गुणमयी मम माया। ये यथोक्त त्रिगुणात्मिका जो वर्णन किया है, तो सत्व सात्विका राजसा तामसा भावा, वो जो त्रिगुणात्मिका भावों से संपन्न जो माया है वह मम माया दुरत्यया दुखेन अत्यय अतिक्रमणम यस्य सा दुरत्यया। बड़ी कठिनाई से जिसका अतिक्रमण कर सकेंगे, ऐसे होने से उसका नाम दुरत्यया पड़ गया। मैंने असंभव नहीं है बोल रहे हैं, दुखे न दुरत्यया क्या, अनत्यया नहीं कहा, मैंने कर सकते हो आप, कोई भी कर सकता है अतिक्रमण। शर्त यही बता दिया, तत्रैवं सति सर्वधर्मान प्रत्यजम मामेव मायाविनम स्वात्भूतम सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते ते मायामेतामिति। जब ऐसा है तो क्या तरीका है? सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अंतिम उपसंहार में कहेंगे 18वां अध्याय के अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य, सगल धर्मों को त्याग दो। कई बार सुना चुका हूं सर्वधर्म का त्याग का मतलब कि हम हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कुछ नहीं, ये बोलना ये नहीं है। कि जिन धर्मों को आप अपने ऊपर अध्यारोप किए हो उनको त्यागो। और किन धर्मों को अपने अध्यारोप किया है? सबसे पहले अपने अंदर जीवत्व का अध्यारोप। जीवत्व अध्यारोप होने के बाद जिस किसी भी योनियों में जन्म मिला, वर्तमान में जैसे मनुष्य योनि में आपका जन्म है, आप मनुष्यत्व का अध्यारोप कर लिए, ये दूसरा धर्म आया। थोड़ा बड़े होने के बाद आपके माता पिता से पता चला ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, अपने अंदर ब्राह्मण तत्व, क्षत्रिय तत्व, वैश्य तत्व, शूद्र तत्व, वर्ण संकर तो कुछ न कुछ अध्यारोप कर लिया। ये अगला धर्म है, तीसरा। फिर अवस्था भेद से अपने आप का ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ तो वानप्रस्थ संन्यास आश्रम मान लिए, आश्रमत्व का अध्यारोप हो गया। फिर उसके बाद आता है मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं शास्त्री हूँ, मैं आचार्य हूँ, है कि नहीं? कोई न कोई ये धर्म अध्यारोप होता है, एक उपाधि और जोड़ लेते हैं। ये सब धर्म है, इन धर्मों का हम अध्यारोप करते आ रहे हैं। कहाँ? अब निर्धर्म आत्मस्वरूप में। भगवान कहते इन्हीं धर्मों को त्यागना है। बाह्य जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म, ये सब फालतू बातें हैं, ये कोई धर्म है ही नहीं वास्तव में। ये क्या है? यदि हम मनुष्यत्व धर्म को छोड़ दे, साक्षात आत्मा हो जाए, ये धर्म है हमारे लिए? ये अज्ञानियों के लिए खेल है, अज्ञानियों के लिए बिछाई हुई चाल है वो। लेकिन उसके माध्यम से उसको ऊपर चढ़ना है, उसी के माध्यम से उसको ऊपर चढ़ना होता है। इसलिए कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एव
माँ मने मायाविनम, जो माया का स्वामी मैं हूँ, स्वात्मभूतम, जो आपका प्रत्यगात्म भूत ही है। मैं अलग भी नहीं हूँ कहीं तीसरे लोक में, इष्ट लोक गोलोक आदियों में, आपके आत्मभूत हूँ मैं। ऐसे स्वात्मभूतम सर्वात्मन पूर्ण रूपेण ये प्रपद्यन्ते, पूर्ण रूपेण शरणागत होना पड़ेगा। पूर्ण शरणागति का ही दृष्टांत बनाते हुए आपको उसमें आता है द्रौपदी का प्रकरण आता है। पहले अन्य शरण होती है, वो पहले भीष्म पितामह को पुकारती है, सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं, और चुप बैठे हुए हैं। फिर कुलगुरु कृपाचार्य को बोलती है, फिर द्रोणाचार्य जी को कहती है, अंत जिन अन्य जितने भी अपने पति लोग हैं पांचों, और वरिष्ठ बलिष्ठ जितने थे, सबको लेकर पुकारती है, लेकिन कोई नहीं बचा पाता है। और अपने बल पर अपने वस्त्रों को पकड़ करके रखती है मजबूती से, खींचा ना जाए। जब तक ये सब करती रही तब तक भगवान भी देख रहे थे। जब से दोनों हाथ उठा दिए, अब देखा और कोई और है ही नहीं शरण, भगवान का नाम पुकार दी, तो लाज बच गया, उस भयावस्था से मुक्त हो गई। उसे बुद्धि का यही हाल है। वहां द्रौपदी कौन है? बुद्धि है। पंच ज्ञानेन्द्रिय पंचपति है वहां पर। मन बुद्धि अहंकार बैठे हुए भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मन बुद्धि अहंकार है। इन सारों की शरण में जब तक तुम रहोगे तुम्हारे मुक्ति नहीं हो सकती है। इन सब को त्यागना पड़ेगा। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, इनसे असंबद्ध होकर इनके साक्षी बन के बैठना पड़ेगा। यही सर्वधर्मान परित्यज्य हो जाएगा। जैन की साक्षी हो गई, सारे खेल खत्म हो जाएगी। इसे सात्वतम सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते, पूर्ण रूपेण जो मेरे शरणागत हो जाते, ते माया में ताम सर्वभूत मोहिनीम तरंती अतिक्रामंती, वे इस माया को जो सगल भूतों को मोहिनी है उसको तर जाते हैं, अतिक्रमण कर जाते हैं। कहने का मतलब संसार बंधनाद्य मुच्यन्ते इत्यर्थ, संसार बंधन से वे मुक्त हो जाते, यही इसका अर्थ है। शंकरानंद टीका दैवेति कालत्रेपि अन्य अनपेक्षा स्वयमेव दीव्यते प्रकाशति इति देवः। कालत्रय में भी अन्य किसी भी सहायक निमित्त कारण आदियों की अपेक्षा के बिना स्वयं ही दीव्यते प्रकाशते, उसका नाम देव परमात्मा इत्यर्थ। निर्विशेष निर्विशेष तस्मिन् आत्मनि आकाशे नीलिमवत्, ऐसे उस आत्मा में उसी प्रकार दृष्टांत है जैसे आकाश में नीलिमा झूठी दिखाई दे रही है, वैसे परमात्मा माया भी झूठी है। आकाशे नीलिमवद आभास रूपेण मयि तिष्ठति दैवी, आभास मात्र रूपेण मुझ में जो प्रतिष्ठित है, ऐसे उसका नाम, माया का नाम दैवी हो गया। यद्वा तथा ही प्राज्य सैषा विद्या इति। श्रवणात् श्रुति कह रही है प्राज्य में सा ऐसा विद्या, वह यह अविद्या, उसी प्रकार से जो समष्टि में माया है, इसी और व्यष्टि में अविद्या है। प्राज्ञ में, प्राज्ञ कौन है? विश्व तेजस प्राज्ञ, सुषुप्ति का अभिमानी, उस पर अविद्या उसी पर आवरण की हुई है। श्रवणाद देवे प्राज्य तिष्ठति इति दैवी, देव है वही है प्राज्ञ, प्रकृष्टज्ञ इति प्राज्ञ, प्रज्ञ एवं प्राज्ञ हुआ, ये नहीं प्राज्ञ करके पश्चात नहीं कर देना, अकसर दीर कर दे, प्राज्ञ बना लो। प्रकृष्ट अज्ञानी का भी नाम प्राज्ञ होता है। अज्ञ ही थी, प्राज्य भी होता कि नहीं होता है, वो नहीं लेना यहाँ।
किंतु प्रज्ञा एव प्रकृष्टिज्ञ, स्वार्थ में अण करो। प्रज्ञादिभ्यो आण एक सूत्र ही है, प्रज्ञादिभ्यो आण स्वार्थ में पड़ता है। प्रज्ञा एव इति प्राज्ञ, इसलिए वृद्धि हो गया प्रज्ञाकार को नित्वात्। इसलिए कहते देखो प्राज्ञ एव देवः इति, तार देवी प्राज्ञ तिष्ठति इति दैवी गुणमयी गुणात्मिका माया इत्यर्थ। मम स्वरूपस्य जलस्य शैवालम इव, जो ऐसे मेरी माया मेरे को ही ढक दिया है। उसे बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे, जैसे जल से उत्पन्न शैवाल और जल को ही ढक देता है। काई होते ना, काई हरा 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 हो जाता पानी में ऊपर, पहले नीचे होता है, धीरे धीरे साइड में होता है, फिर ऊपर पूरा घेर लेता है। पानी से पैदा हुआ, पानी को ही ढक दिया। इसे जिस अधिष्ठान में, देव में, प्राज्ञ में, आत्मा में आश्रित है, उस आश्रय को माया ने ढक दिया। जल से शैवालमेव आवरणे भूय तिष्ठति, आवरण होकर के बैठी हुई है सैषा माया, वह यह जो माया है। पुंसाम दुरत्य, सामान्य पुरुष सामान्य साधक के लिए यह दुरत्य है। दुखेन अत्यय अतिक्रमण से सा दुरत्या, दुखेन अत्यंत कठिनाई से अतिक्रमण करने योग्य है जो, उसका नाम दुरत्या। दृष्टा दृष्ट विषय सुख तत्साधन सर्व स्व परित्याग, यम नियम आदि दुखे नहीं अत्यतुम शक्यता है। दृष्टा दृष्ट जो विषय है, तज्जन्य सुख, उनके साधन, उन सर्वस्व का परित्याग पूर्वक यम नियम आदि अनेक साधनों के द्वारा अत्यंत कठिनाई से अत्यतुम शक्य थे, इसका अतिक्रमण करना संभव है। सबसे पहले दृष्टा दृष्ट विषय सुख का त्यागना पड़ेगा, और क्या सुख का त्यागने से भी नहीं होता, सुख के साधन को भी त्यागना पड़ेगा। फिर सर्वस्व त्याग, कि सुख सुख का साधन, दुख दुख का साधन ही नहीं, उसे अतिरिक्त जितने को भी आप अपना स्व करके ग्रहण किया हो, मेरा करके जिसको भी ग्रहण किया, मैंने शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसके अवयव, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सबको मेरा स्व पकड़ रखे हो, इन सबको त्यागना पड़ेगा। इन सब का त्याग पूर्वक यदि यम नियम आसन प्राणायाम आदि का पालन करूंगा, तब जाकर बड़े मुश्किल से यह माया छूटेगी। जैसे जितनी दाग पड़ जाए कपड़े में, कितने मेहनत करना पड़ता है उसको छुड़ाने के लिए। कई बार आप दुखी होकर धर बेकार है, छुड़ाना ही नहीं है, ला उसको पोछा में लगा दो। अंत में क्या करें, आदमी परेशान हो जाता है। वैसे हाल है, कई आते महाराज हम तो 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से बड़ी साधना कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अभी एक महात्मा ऐसे बोले, उन पर भूत सवार हो गया होगा, अरे हम इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, 50 साल से तपस्या कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, मेरे पीछे भूत कैसे आ गई? हमने तुम्हारा भजन में खोट है, कहीं कहीं गड़बड़ है, तभी तो हुआ, नहीं तो कैसे आएगी भाई? जो आदमी 10 साल गायत्री जप ले, उसके पीछे आ नहीं सकते, भूत प्रेत कहाँ से आएंगे? भस्म हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे दूर से ही। आप गायत्री जप करते रहे हो और संन्यास हो, हंस गायत्री कर रहे हो, सवाल ही नहीं उठता है आपके पास भूत कोई फटक जाए और पकड़ ले, सवार हो जाए, तो और कल्पना भी नहीं कर सकते आप। इसका मतलब आपके जप तप में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। भले 50 साल से कर रहे हैं आप, या तो करने का भी उद्देश्य गलत है आपका उद्देश्य गलत रहा है भजन का। और एक ने कहा भी आपको उद्देश्य बताओ, उद्देश्य क्या था आपने किया है, आपका उद्देश्य गलत रहा है, तभी ये स्थिति हुई है।
67 68 की कहानी याद है? याद नहीं, कई बार सुन चुके हैं, याद नहीं। अरे एक बदमाश था, डकैत, जंगल में, वो लोगों को पकड़ता था, धन दौलत लूटता था, परिवार पालता था। 67 हत्याएं कर चुका था, 67 मर्डर्स कर दिया था। तब कहीं दिमाग में कहा जिंदगी भर यही बीतेगा क्या, छोड़। गया बाबा के पास, जंगल में बैठा रहता था, उसके बाबा उद्धार करो मेरा, क्या होगा मेरा, इतने लोगों को मार दिया, कितने लोगों को लूट दिया, 60 तो खत्म कर चुका हूँ मैं पूरा ही। गए स्वर्ग या नरक मुझे पता नहीं। तो बाबा ने कहा अच्छा, देखा उसको, ये सफ़ेद कपड़ा उतार दे, दो, ये लो हमारी आग धुनी का कोयला निकालो, कोयले को रगड़ो खूब पानी के साथ, पेस्ट बना, उसे कपड़े को लगा, पूरा काला कपड़ा हो गया। ये बढ़िया तो है। जिस दिन ये सफ़ेद होगा तेरे सारे पाप धुल जाएंगे, जाओ, उसी दिन तू मुक्त हो जाएगा। उधर ये कभी सफ़ेद होना नहीं है, ना मेरे पाप धुलेंगे, ना कुछ होएगा। फिर भी अब महात्मा के शरण में आए हो, महात्मा कह रहा है तो मानना पड़ेगा। श्रद्धा, और अनपढ़ों में ज़्यादा श्रद्धा होती है, पढ़े लिखे में कोई भरोसा नहीं। वो अनपढ़ है ना, वो बहुत श्रद्धा। उन्होंने कहा ठीक है बाबा, हाँ चल दिया। जब तक सफ़ेद ने कहा आना नहीं, सुन ले, आना नहीं बोल दिया उसको, ठीक है। जंगल में रहता था, इधर पेड़ वो बैठता था, इधर उधर फल फूल पत्ता वत्ता खा के जीता था, काम चलता था। रोज़ नहाना, कपड़ा सुखाना, जो मंत्र बता दिए तो राम राम करते रहता था। एक दिन ऐसे रात में पेड़ पर बैठा था और देखा कोई बारात आई, बेचारे रास्ता भटक करके वहाँ बैठे थे। सब कोई इधर उधर सो गए, लेट पुट गया। जो पहला ये डकैती करता था, इसके जो चेले थे, ये चेले लोग आए, बारात को घेर लिया, सबसे इधर उधर लूट रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, देख रहा है। हमारे चेले लोग बड़े प्रवीण हो गए, एक्सपर्ट हो गए काम में। मन ही मन सोचते, हंसते रहा, मुस्कुराते रहा, प्यार से देखता रहा। और जैसे उन लोगों ने नवविवाहिता पर हाथ डाला, तब रहा नहीं गया उनको, एकदम खोद गए, उसके तलवार चेले का खोपड़ा काट दिया। 68वां मर्डर हुआ, वो भी अपने चेले का। हद बाकी सब देख ले, भाग गए, तो गुरु महाराज सब सामान में फेंक फूंक कर सब भाग गए। उस्ताद है हमारे। उन्होंने कहा आप घबराओ मत, आप लोग आराम से सो, तुम लोग सब सामान तुम्हारे पास ही ले लो, अब सो जाओ, मैं ऊपर हूँ सुरक्षित। आओ ऊपर हो, बैठ गए। रात बीत गया, उनको बोला आप लोग जाओ, आप लोग अपने अपने जब रास्ते बता दिया, ऐसे ऐसे गाँव से गाँव, ये गाँव जाने, चलो यहाँ से जाओ। और हो गया अपना नहाने, नहा के कपड़ा रहे सफ़ेद हो गया, और भागे भागे आया, गुरु महाराज कपड़ा सफ़ेद हो गया। हैं, ये कैसे हो गया? वो भी आश्चर्य कर गए, अरे क्या कमाल किया तुमने, कौन सी दवाई डला दी इसमें? कुछ नहीं किया। अरे कुछ तो किया तुमने, बता। तो उसे बताया कहानी, गुरु जी महाराज ऐसे ऐसे मैंने, हाँ देखो 67 तुमने मारा था, वो भी हिंसा है, 68वां भी हिंसा है। 67 से पाप की गठरी भर गई, लेकिन 68वां तुमने निस्वार्थ किया है। पहले स्वार्थ के लिए किया, अब एक नव गृहस्थ का रक्षा के लिए तुमने कर दिया, और अपेक्षा कुछ नहीं लिया तुमने, इसलिए हुआ है। से कर्म हम वही कर रहे हैं, अच्छा कर्म ही कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उद्देश्य ठीक नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होगा। समस्या यहाँ लोगों की है। ऐसे एक बार एक बाबा को देखा, बहुत गुस्सा आया उसको, और उसने यहाँ तक बोल दिया अंत में गुस्सा में, मैंने आज तक जितना भजन किया वो सच्चा भजन है, तेरी नाश होकर। सारा भजन उसको खत्म कर दिया, तो क्या फायदा हुआ?
अब तुम 20 साल 50 साल से कर रहे होंगे, श्राप देने में तेरा सारा पुण्य चला गया। बहुत सावधानी की जरूरत है। इसे उद्देश्य और उसका प्रयोग, पहले वाले दृष्टांत उद्देश्य का, और श्राप देना ये प्रयोग का। उद्देश्य और प्रयोग मेरा सही है तो मेरा भजन मेरे को परमात्मा को मिला ही देगा। नहीं, उद्देश्य प्रयोग में कहीं त्रुटि हो गई तो सब करे कराए मिट्टी में मिल जाएगा। इसे इनका कहना है कि भाई ये दुखे नाते अतिक्रमण, ये सब करना बड़ा, यम नियम सब पालन करो, बड़ी कठिनाई से जाकर के समय को अवतर जाके माया दुर्जयत्वम लोक शास्त्र प्रसिद्धम, और माया के दुर्जयत्व जो है लोक और शास्त्र सर्वत्र प्रसिद्ध है। एवं माया जय प्रयत्नाधिक्यम बोधित्वा, माया पर विजय पाने के लिए प्रयत्नाधिक्य कथन करके तत्तरण उपायंच स्वयं एवं, उसके तरने को उपाय भी स्वयं भगवान बता रहे। कैसे तरा जाए? कहते मेरे शरण में हो जाओ, तुम तर जाओगे। निष्कामनया ईश्वरार्पण बुद्धिया बहुजन्म सुनिष्ठित पुण्य कर्म विशेषई शुद्धात्मान संतो। कैसे होता है वो बता दिया। देखिए, एक तो निष्काम भाव से, ईश्वरार्पण बुद्धि से, बहुजन्म सुष्टु अनुष्ठित पुण्य कर्म विशेषों से, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, शुद्धात्मान संतः विवेक वैराग्याभ्याम सर्वम संन्यस्य, विवेक और वैराग्य से सर्वधर्म का संन्यास करके ब्रह्मविद गुरो सन्निधो, ब्रह्मविद गुरु के सन्निधि में जाकर श्रद्धया तीव्र मोक्ष इच्छया, केवल श्रद्धा से काम चलेगा नहीं, तीव्र मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। प्राप्त तदेक निष्ठया श्रवणम मननंच कृत्वा, इच्छा से प्राप्त उस एक आत्मनिष्ठ होकर के ही आप श्रवण मनन निध्यासन करेंगे तो षष्ठेन उक्त रीत्या, छठा अध्याय में जो कहा हुआ, क्या कहा था? यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, जैसे निवात स्थल में विद्यमान दीपक नेंगते, हल्का से भी कंपन नहीं होता। इस तरह से आप किसी भी हालत में अपने लक्ष्य से क्षण भर के लिए विच्युत न हो। कंपने का मतलब हिलना, मैंने अपने से हट गया, च्युत हो गए, अच्युत बनो। दृढ़ संकल्प वाले होकर के स्वर पे प्रतिष्ठित होने का निर्णय लेकर के तीव्र वैराग्य, तीव्र विवेक, और जैसे अभी बताया इन्होंने अत्यंत तीव्रता पूर्वक लगना होगा मोक्ष इच्छा के साथ। तीव्र मोक्ष इच्छा को हमने भी दृष्टांत दिया बार बार, लघु शंका त्यागने का। जब आदमी तड़पता है, मौका नहीं मिल रहा है पेशाब करने का, अचानक गाड़ी रुक गई और आप जाते हो, लघु शंका छोड़ते हो तो लगता है जान बच गया। अलग ही एक आनंद अनुभव होता है, स्थिति होती है। इसे लघु शंका छोड़ने के लिए आपके तीव्र भाव बना, उसी प्रकार संसार को त्यागने का तीव्र भाव होना चाहिए, तब संभव है। उसका नाम तीव्र मोक्ष इन्होंने जो कहा है, कृत्वा षष्ठेनोक्त रीत्या मामेव निर्गुणाम, जो है अदृश्यत्व अनात्मत्वादि लक्षणम चिदेक रसम परम ब्रह्म मामेव प्रपद्यन्ते। मामेव मने मेरा स्वरूप क्या है? तो निर्गुण है इत्यादि। मामेव प्रपद्यन्ते,